अविनाश ने की हदें पार तो रजत दलाल हुए काबू से बाहर और भैया आज तो कूट दिया है बिग बॉस की ये सबसे तगड़ी लड़ाई। लेकिन सवाल की गलती किसकी है? कहानी कहां से शुरू होती है? विवियन से शुरू होती है। अविनाश को चेला कहा जाता है, बीच में आते हैं, धक्का मुक्की होती है, एक लड़की गिर जाती है। भाई साहब एक प्रोमो आया जिसके अंदर टाइम गॉड विवियन डिसाइना सीधे सीधे रजत दलाल से पूछते हैं कि जब वो जेल में थे तो सभी को बराबर खाना क्यों नहीं दिया। इस पर रजत उन्हें पलटकर जवाब देते हैं कि अकेले दम पर बोला करो। विवियन भी चुप नहीं रहने वाले थे। वो कहते हैं अरे भाई बोलता नहीं हूं, बजाता हूं। अब रजत दलाल ये बात सुनकर बौखला जाते हैं। इसके बाद विवियन और रजत की बहस बढ़ जाती है। रजत उन्हें छूते हुए कहते हैं तेरे जैसे 36 आते हैं। तो विवियन भी डायलॉग बाजी करते हुए कहते हैं कि तुझे वहां गेट तक छोड़ के आऊंगा। इस लड़ाई में फिर क्या होता है? अविनाश मिश्रा वो कूद पड़ते हैं। भाई इन दोनों अविनाश और विवियन के बीच दोस्ती तो शानदार है ना, इसी वजह से वो आते हैं। तो अविनाश रजत से कहते हैं देख मैं यहां बैठा हूं और इसीलिए तेरी फट रही है, तू डर गया है। बस ये सुनकर रजत दलाल का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं देखो गुरुजी का चेला भी बोल गया, देखो गुरुजी आपका चेला खड़ा होता है आपके लिए। देखते ही देखते दोनों के बीच ये लड़ाई 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। उसके बाद धक्का मुक्की होते विवियन कहते हैं कि तुम में स्टैंडर्ड ही नहीं है, दरवाजा खोलो और निकलो यहां से, गाली कोई नहीं देगा। अब दिक्कत पता है क्या है? जब आप उस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो में आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि गलती रजत दलाल की है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखो जरा, वीडियो के पहले हाथ रजत दलाल ने नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा ने उठाया और फिर रजत दलाल ने उसको यूं करके पकड़ा तब हाथ उठा है, वरना रजत ने पहले हाथ नहीं उठाया। दूसरी तरफ अविनाश मिश्रा के फैंस ये कह रहे हैं कि भैया आप अगर वीडियो देखेंगे तो रजत दलाल ने पिछली बार अविनाश के साथ जो किया था उसके बाद इस बार अविनाश मिश्रा वो नहीं होना चाहते थे, इसलिए खुद को डिफेंड कर रहे थे, वो पुश नहीं होने दे रहे थे खुद को, इस वजह से हाथ उठा। लेकिन रजत दलाल ने पहले से ही उनके साथ बदतमीजी की। अब ये एक चीज है ना, देखो ये तो तय है कि लड़ाई एग्जैक्ट किस वजह से शुरू हुई ये कोई आइडिया नहीं अभी, क्योंकि प्रोमो जब आया है अभी तो सिर्फ जब एपिसोड आएगा आज रात को 10 बजे तभी ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक चीज तय है कि रजत दलाल ने जिस तरीके से अपनी इमेज बनाई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक तो ऊपर से दिग्विजय सिंह राठी और आ गए हैं, तो अब रजत दलाल का अलग कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भैया उनका मानना है 2 भाई एक साथ आ गए हैं। उधर अविनाश मिश्रा, विवियन डिसाइना, इन दोनों की जो पूरे ग्रुप में, पूरे बिग बॉस के घर में एक तरीके से आप ये कह दो कि भैया दमदारी चल रही थी, रंगबाजी चल रही थी, वो फिलहाल तो बंद हो गई है। अब अविनाश का स्क्रीन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था, अविनाश सामने नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में जब विवियन के ऊपर अटैक हुआ तो अविनाश ने उस लड़ाई में जैसे ही भाग लिया तो दोस्त ऐसा लगा कि पूरी की पूरी लड़ाई शिफ्ट होके, मोमेंटम पूरा शिफ्ट होके अविनाश की तरफ चला गया। और दिग्विजय सिंह राठी वो पकड़ते पकड़ते आए और फिर ईशा बीच बीच में आ रही थी कि रजत भाई नहीं, रजत भाई नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की गिरती हुई दिखाई गई है प्रोमो के अंदर वो ईशा गिरती हैं, जो कि बचाते बचाते लड़ाई को हटाते हटाते गिर जाती हैं। हालांकि वो एक चीज फिर आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन है इसलिए हाथ नहीं उठाते, वरना लोग कह रहे हैं कि अविनाश मिश्रा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये बिग बॉस का घर है, अगर बाहर होता तो दोस्त मुर्गा बना के तुमसे सॉरी बुलवाते और तुमसे जबान से तुमसे झाड़ू लगवाते, पोछा लगवाते। उधर अविनाश मिश्रा के फैंस कह रहे हैं कि रजत दलाल के पास सिर्फ बदतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ बदतमीजी करनी आती है, तरीके से गेम खेलना नहीं आता। खैर जो भी हो, दोनों के फैंस अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। आपके हिसाब से इस लड़ाई में गलती किसकी है और क्या रजत ने जो किया वो जायज था? क्या अविनाश मिश्रा ने जिस तरीके से लड़ाई में कूदा वो सही था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।